खुशामदीद व्यूअर्स, ऑलरेडी लेट हो गए हैं इस हफ्ते, इसीलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं इस हफ्ते की हाइलाइट्स पर प्लंक इन डिबंक का तबसरा। इस हफ्ते गवर्नमेंट ने दिया अपनी अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ कि उधर ही प्रीएम्बल में 5th पॉइंट ऐड किया गया कि पेमरा का मकसद क्या है। जो प्रीएम्बल है उसके अंदर हमने पहली दफा टाइमली पेमेंट ऑफ द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द लाइसेंसी ऑफ द अथॉरिटी, पेमरा अथॉरिटी, उसको प्रीएम्बल में ऐड किया है। बट विद अ ट्विस्ट। दूसरी अमेंडमेंट की गई है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर इससे पहले डेफेमेशन लॉ 2002 के अंदर जो डेफिनेशन है। सो बेसिकली स्टोरी ये है कि गवर्नमेंट ने पेमरा एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की विच इंक्लूड्स एडिशंस टू मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन फॉर रेगुलेटिंग न्यूज़ फ्लो। ऑल्दो ये एक बहुत अहम एडिशन थी, पर उसके साथ ही जर्नलिस्ट को डाल दिया है एक ऐसे लूप में जहां सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। इस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन सी न्यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन? अब सबसे अहम बात यह है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का फैसला कौन करेगा। दिस इज द स्लिपरी स्लोप। ये है वो ट्रिकी पार्ट जहाँ पे डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के दरमियान जो फर्क है, इसका तयन कौन करेगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटेंशन का जो लफ्ज है, यानी इंटेंशन जो है उनको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। वैसे हम तो समझते हैं कि नियतों का भेद तो परवरदिगार जानता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी अथॉरिटीज होंगी जो कि नियत को भांप सके कि ये किस नियत से स्टोरी की गई है। ये सवाल ना जाने हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को इतना ऑड क्यों लगता है। मतलब अकॉर्डिंग टू देम क्या हुआ अगर एक दो लूप होल्स डाल दिए, कम से कम सैलरी तो टाइम पे मिलेगी ना। अनलेस ये सवाल आप मीडिया सेंसरशिप के खदशे की वजह से पूछ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नोन कि करंट केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर ARY को 1 साल में 2 दफ़ा सस्पेंड कर दिया गया। मसला यहाँ ये उठाया जा रहा है कि इस बेंच में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन कम और मीडिया रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। चेयरमैन पेमरा की पावर और मेंबर्स की पावर स्ट्रिक्ट कर दी उन्होंने जजमेंट से। ये इस कानून में लिख रहे हैं कि जब आपने किसी का लाइसेंस मुअत्तल करना तो वो 3 लोग कर देते हैं, जो कि उससे पहले अथॉरिटी करती है। क्योंकि यहाँ भी मीडिया रिप्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं होना अगर खदशा बाकी रहे कि आखिर में डिसीजन किसी एक दस्तखत से ही होना हो। एंड सो फार द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू क्लियर दैट येट। कन्वीनियंटली आउट ऑफ नोवेयर पार्लियामेंट में बिल भी पास हो गया विदाउट एनी प्रायर सरगोशियां। इससे याद आया कुछ। Let me take you back to once upon a time not too long ago when a big bully tried to pass a draconian censorship act by the name of PMDA, जो कि थैंकफुली नहीं अप्रूव हुआ था। लेकिन ये 2021 की ही बात है, इतनी भी पुरानी नहीं कि PMDA पे हल्ला मचाने वाले भूल जाएं कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। बस ये उठाई सेंसरशिप की मछली, लगा दिया इसे आपको सैलरी जल्दी मिलेगी का मसाला और कर दिया पार्लियामेंट में पेश। हम PMDA के वक्त अफजल भट्ट साहब के साथ मैं उस धरने में मौजूद थी जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ था। वो इतना काला कानून था जो नाफिज किया जा रहा था आप सब की आवाज़ बंद करने के लिए, आपके कैमरे बंद करने के लिए, आपका जो आज़ादी सहाफ़त है उसको कत्ल करने के लिए। इंटरेस्टिंगली इस बिल को पेश करने पर हामिद मीर ने उठाया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसर्न। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस तरह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रही थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे एमाइकस बनाया और ये भी 3-4 महीने पहले की बात है। मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि ये बताएं कि साथियों को तनख्वाह वक्त पे मिलती है। मैंने कहा कि बहुत से साथियों को वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। तो वहाँ पे जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कि हम एक बिल ला रहे हैं। उन्होंने कहा वो बिल कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये जो बिल है ये कोर्ट में पेश किया गया। तो हमने इस बिल पर मैंने ये एतराज किया कि इसमें जो कहा गया है कि 60 दिन तक अगर किसी मीडिया वर्कर को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसके चैनल के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने कहा कि 60 दिन बहुत ज्यादा है, इसमें आप इसको 30 दिन कर दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने इससे इत्तेफाक किया और जब सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थी उस वक्त उन्होंने इस पर बहस करने की कोशिश की तो उन्होंने उनके खिलाफ बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जिस तरह ये कहते हैं आप बिल में वो अमेंडमेंट करके लाएं, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं हुई और ये बिल जो है मंजूर हो गया। हामिद साहब, हमारी महंगाई से हमारी गवर्नमेंट 6 का 3 बनाने के लिए प्रिंटर की इंक थोड़ी ज़ाया करेगी। थोड़ा तो इनको प्रोएक्टिव दिखने दीजिए। In the end, the problem isn't the bill itself, but the question and the fear कि इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करना कहीं जर्नलिस्ट के गले का ही फंदा ना बन जाए। कहीं ऐसा ना लगे कि गवर्नमेंट मेड देयर जर्नलिस्ट स्ट्रॉन्ग बट देयर सेंसरशिप स्ट्रॉन्गर, और आखिर में सबके लिए सिर्फ अमेरिकन सुंडी और ट्रैक्टर खोलने के तरीकों पर रिपोर्टिंग करना रह जाए। खान साहब इज सिमरिंग इन हॉट वाटर्स एंड ऑल बिकॉज अलेजिडली एक रिपोर्ट के तहत आजम खान का कहना था कि साइफर की कहानी को पॉलिटिकल गेन्स के लिए मैनिपुलेट किया गया है। गवर्नमेंट इस वक्त इस ताक में है कि किसी तरह खान साहब को साइफर के समेत 4 दीवारी में चुन दिया जाए। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। लेकिन खान साहब ने भी इतनी इनकॉम्पिटेंट टीम रखी थी कि ना तो उनसे साइफर के मीटिंग मिनट संभाले गए और ना ही पार्टी से लॉयल्टी।
मेहर बुखारी कहती हैं कि एलिजिडली इमरान खान को साइफर की कॉपी घुमाने पर 2 साल की कैद हो सकती है। राना साहब, आप क्या कहते हैं? साइफर गायब होने पे आर्टिकल 6 का नहीं, साइफर गायब होने की बात नहीं है। साइफर जो है वो वजारत खारजा में मौजूद है, और जो उसकी कॉपी आई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो जेब में डाल के ले गए। Now this video was recorded in 2022 as you can see. Now watch this. वो चाय के कप पे बिस्किट खाते हुए इन्होंने, आपको याद है मुशर्रफ दौर में एफिडेविट लिख के दे दिया था। देखें, वो भी शरीफ खानदान के गले पड़ गया था, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब उनसे अक्सर नाराज रहते हैं। तो वो क्यों डरते हैं, ये पूछा कभी आपने? बात ये है कि अगर आपके खिलाफ गलत मुकदमा बनाया जाता है, आपको कानून, आइन, मोरालिटी, शरीयत इजाज़त देती है कि अगर आप भाग जाएं, अगर आपके खिलाफ भी तो गलत था ना, अगर आपको आप तो रुके इधर। हाँ, अगर आप फेस करना चाहें तो फेस करें, अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड करें। कुछ ही देर में आपको समझ आ जाएगी कि ये पार्ट मैंने आपको क्यों दिखाया। Now let's go back a couple of years जब इसहाक डार ने यही 164 का बयान नवाज शरीफ के खिलाफ भी दिया था। आजकल आप आज़म खान के 164 के बयान के बारे में सुन ही रहे होंगे। आज़म खान ने अपेरेंटली साइफर वाला बयान अपनी गुमशुदगी के 32 डेज के बाद दिया, और कन्वीनियंटली ये सच इनको तकरीबन 1.25 साल बाद 32 दिन गायब होने के बाद याद आया। अब इनका गायब होना भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। राना साहब कहते हैं कि ये सही सलामत अपने किसी जानने वाले के हाथ ठहरे हुए हैं, जबकि आज़म खान की गुमशुदगी के फ़ौरन बाद उनके भांजे ने FIR दर्ज करवा ली थी। अब ये बताइए, ऐसी कौन सी फैमिली होती है जो ये जानते हुए भी कि उनके घर का फ़र्द कहाँ रूपोश है, उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करा ले? तो आज़म खान 32 दिन मेडिटेट करने गए थे या मिस्टर इंडिया वाली कोई घड़ी हाथ लग गई है? अब इनके 164 के बयान की क्या अहमियत है? कैन इमरान खान बी एक्चुअली पुट इन जेल बिकॉज ऑफ इट? इसका जवाब मिलता है इसहाक डार के 164 के बयान पर काजी फाइज ईसा की रूलिंग बैक इन 2018। इसहाक डार ने भी अपने कायद के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल स्कैम में बयानिया दिया था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को प्रोसिक्यूट किया गया। इसहाक डार वंस लेफ्ट द कंट्री एडमिटेड कि उनसे ये बयान मेंटल टॉर्चर के बाद लिया गया, जिस पर बाद में काजी फाइज ईसा ने इसहाक डार की उस स्टेटमेंट पर रूलिंग दी एंड सेड दैट इट वाज against the spirit of law and the objective was to keep शरीफ family under pressure। अब आ जाएं आप आज के दौर में। कुछ ऐसा ही आज़म खान की स्टोरी को भी देख के याद आता है। इन्वेस्टिगेशन और वक्त गुजरने के बाद ही पता चलेगा कि इमरान खान का क्या बनने वाला है, पर अब तक जो ये शॉकिंगली सिमिलर इवेंट सामने आ रहे हैं, इस पर यही कहा जा सकता है कि ये सेम स्टोरी रीब्रांड और रीनेम करके वापस कैसे मार्केट में आ जाती है। हम माना कि मूवीज़ की रीमेक्स और सीक्वल्स बनाने में ही प्रॉफिट मिलता है, but let's limit that to Hollywood and Bollywood only, please। अब फिल्म्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो let's address that one thing that actually got Pakistanis to take their eyes away from the sinking ship that Pakistani politics has become। ओपनहाइमर वर्सेस बार्बी की डिबेट चलने वाली थी कि पंजाब सेंसर बोर्ड ने बार्बी बैन कर दी, फिर अनबैन कर दी, और थोड़ी देर चला के पता चला एकदम दोबारा बैन हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट, मूवी थोड़ी देर चलने के बाद बीच में बंद करके सिनेमा ने सबको टिकट्स रिफंड कर दिए। जब सिंध और इस्लामाबाद में मूवी चल ही रही है, तो बार्बी को पंजाब में बैन करने की क्या ज़रूरत थी? इसकी समझ नहीं आई। ये तो भला फेडरल गवर्नमेंट का जो पूरे मुल्क में बैन नहीं हुई, जैसे कि वी वर कम्प्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ वॉचिंग जिंदगी तमाशा एंड जॉयलैंड इन आवर सिनेमास। ये वो मूवीज़ हैं जिनको बगैर किसी एग्जैजरेशन के हमारे मुल्क की बिटर रियलिटीज़ पर बनाया गया है। पर बार्बी, जिसके अंदर कोई LGBTQ कंटेंट नहीं मौजूद, बल्कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पर बनी है, इस पर पंजाब के कल्चर को क्या ख़तरा हो सकता है? आई मीन लुक एवरीवेयर, लोग एक्चुअली एक्साइटेड हैं ये मूवी देखने के लिए। Everyone dressed in either pink or black in the spirit of Barbie and Oppenheimer. Cinemas are actually having a reason to generate good revenue. लेकिन नहीं, जो समझ नहीं आया वो बैन कर दो। ये अलमिया कब ख़त्म होगा, इसका भी बाकी मसाइल की तरह कुछ पता नहीं। This is it for this week. See you in the next episode. मेरे अजीज़ हमवतनों, अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।